हेलो बच्चों। लास्ट टाइम अपन ने 12.1 किया था। आप लोगों ने अच्छे से किया, टेस्ट भी बहुत अच्छे से दिया। 12.2 पर चलते हैं। 12.2 से पहले अपन लोग थोड़ा सा उसके बारे में, एलपीपी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ये। चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। इसके अंदर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट कंडीशंस आती है। देखो ध्यान से, अगर अपने क्वेश्चन में एक वर्ड आया मिनिमम या फिर एटलीस्ट, मिनिमम को हिंदी में अपन कम से कम या न्यूनतम भी बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम और एटलीस्ट वर्ड आया तो आपको साइन कौन सा लगाना है? आपको साइन लगाना है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ शो हो रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 500। एग्जाम्पल में देता हूँ, अगर मैंने एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का और मैंने बोला आप लोगों को एटलीस्ट या आप लोगों को मिनिमम 50 में से 20 मार्क्स लाने हैं, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ आपको 20 के इक्वल और 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। कब लगेगा? जब वर्ड आएगा मिनिमम और एटलीस्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको हमेशा इस पर ध्यान रखना है। मिनिमम और एटलीस्ट आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैक्सिमम और एटमोस्ट आएगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है। तो ये जो नोट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल इस तरह ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने नोटबुक में। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर सेकंड चीज़, इस चीज़ पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो ध्यान से, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एलपीपी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, या फिर इसको इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी बोला जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लो तो अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम वी डिटरमिनेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए आप इसके, जब भी मैन्युफैक्चरिंग के या इंडस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, अब आप अपने आप को इंडस्ट्री का मालिक मान लेना, ठीक है। जैसे आप मान लो इंडस्ट्री के मालिक हो, आप चड्डी और बनियान बनाते हो, तो यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बनाओगे, ठीक है। तो जनरली दो प्रोडक्ट्स की बात होगी यहाँ पर। कोई भी नट और बोल्ट बना रहे हो, रैकेट और क्रिकेट बैट बना रहे हो, इस प्रकार से। शुड बी प्रोड्यूस एन फॉर्म विच ईच प्रोडक्ट रिक्वायर ए फिक्स मैन पावर, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। अब जो भी, जैसे आप बेड बनाओगे, रैकेट्स बनाओगे, नट और बोल्ट्स बनाओगे, चड्डी और बनियान बनाओगे, इसके लिए डिफरेंट टाइप की मशीन्स लगेगी। अब उन मशीन्स के लिए और मेन पावर्स के लिए आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगी। आपको क्या होगा, जैसे आपको मान लो आप क्रिकेट बैट बना रहे हो, टेनिस बैट बना रहे हो, आपके पास 2 मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए को आप पूरे दिन भर में 10 घंटे चला सकते हो, मशीन बी को 5 घंटे चला सकते हो। तो आपको यहाँ पर वर्ड आ जाएगा एट लिस्ट। एट लिस्ट वाली कंडीशन में जाना होगा और हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, जब तक मैं एग्जांपल नहीं बता दूंगा नहीं समझ में आएगा। आपको यहाँ केवल इतना सा समझना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें इसमें मशीन्स, लेबर आवर्स यूज़ होता है, और इसके अंदर मेन मोटा पॉइंट ये है कि हमें लास्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब डाइट्स प्रॉब्लम वाली आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे आप हलवा बना रहे हो, खीर बना रहे हो, केक बना रहे हो। केक के अंदर इंग्रेडिएंट एक या दो इंग्रेडिएंट की बात करेगा, जैसे घी की बात कर लेगा और आटे की बात कर लेगा, घी और आटा यूज़ हो रहा है। या फिर न्यूट्रिशन की बात करेगा कि आपको खाना खाना है तो उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और ये सब कितना होना चाहिए। तो आपको कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले या ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री बने, तो वो क्या कहलाएगा? डाइट्स प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसमें प्लांट्स वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आप यूरिया वगैरह कम से कम लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी हो, ठीक है। तो ये डाइट्स प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं, ये इस प्रकार के। और ट्रांसपोर्टेशन अपन कुछ भी नहीं इसके बारे में बात करेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब खर्चा पानी कितना बैठ रहा है ट्रक से इधर उधर ले जाने का, काइंड ऑफ है। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी भूल जाते हैं। 2 टाइप की प्रॉब्लम हो गई हमारे अभी, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट। और तीसरी ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके टोटल 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल अपन लास्ट में करेंगे उसको। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे पहचाने, तो आप लोगों के पास, सबके पास या तो बुक या पीडीएफ होगी, तो 12.2 आप लोग उसमें ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हो। अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है 12.2 पे, तो अपन आ जाते हैं 12.2।
चलिए हम लोग 12.2 पर आ गए। 12.2 में पहला वाला क्वेश्चन, रेशमा विश टू टाइप्स ऑफ फूड, फूड यानी डाइट्स वाला होगा। देखो ध्यान से, आगे पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। विटामिन कंटेन विटामिन ए, विटामिन बी, तो इसका मतलब ये फूड टाइप का है। सबसे पहले अपन केवल मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स का करेंगे जहाँ इंडस्ट्री वाला होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखोगे तो डाइट वाला है। फ्लोर और फैट की बात हो रही है। फ्लोर यानी आटा होता है, फैट यानी घी होता है। तो ये केक बनाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी डाइट्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अ फैक्ट्री मैक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। आगे इंडस्ट्री पर, ये मैन्युफैक्चरिंग की। ध्यान से देखो, आप कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हो। टेनिस रैकेट प्रोडक्ट कर रहे हो और एक क्रिकेट बैट प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। यहाँ पर यही चीज़ की मैं बात कर रहा था। दो चीज़ें बनाने की है और दो मशीन्स यूज़ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 किसका आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइप का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, नट और बोल्ट्स बना रहे हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रू बना रहे हो ए और बी टाइप का, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप लोग सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए अपने उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए अपन लोग। A manufacturer produce nut and bolts. It takes 1 hour of work of machine A and the 3 hours of machine B to produce a package of nuts. ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दो चीज़ें बना रहा है ये। एक तो क्या बना रहा है, नट्स, और दूसरा बोल्ट। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करेंगे यहाँ पर आंसर जब भी स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर आंसर स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग इसका। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको आंसर में क्या करना है, लेट नट्स एंड बोल्ट्स बना रहे। लेट पैकेज ऑफ नट्स इज X unit and package of bolts is Y unit। ये अपन सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। जो भी दो प्रोडक्ट आप बनाओगे हमेशा आपको क्या करना है, एक को x मान लेना है और दूसरे को y मानना है सभी क्वेश्चन में। जैसे आप क्रिकेट बैट और टेनिस बैट बना रहे हो तो मान लेंगे अपन कि x तो क्रिकेट बैट बनाया हमारी इंडस्ट्री ने और y क्या बनाया, रैकेट्स बनाए। तो इसके अंदर क्या दो चीज़ें बना रहे हो आप कंपनी में, आप कंपनी में बना रहे हो इसमें नट्स और बोल्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नट, और ये कितना है आपका x यूनिट। दूसरा है हमारे पास बोल्ट, दूसरे वाले में y यूनिट्स। देखो ध्यान से, आपको सभी में इस प्रकार एक टेबल बनानी पड़ेगी। अगर आपको टेबल बनानी आएगी तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। टेबल बनाना है, टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट जो भी बनाओगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं अपन, नट और बोल्ट। इसके बाद वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5, 6 में आप देखते जाइएगा क्या क्या बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने को देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या क्या बना रहे हैं, रैकेट और क्रिकेट बैट दिख रहा होगा आपको, टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट। तो आपको एक में टेनिस रैकेट, दूसरे में क्रिकेट बैट करना है। 4 अपन कर ही रहे हैं, नट्स और बोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो देखो ध्यान से, स्क्रू ए और स्क्रू बी, ये दो चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। कॉटन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ क्या कर रहा है, ये पेडल स्टेल लैंप बना रहा है
और वुडन शेडेड्स बना रहा है, दो अलग अलग चीज़ें बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। चलिए तो अपन वापस क्वेश्चन की तरफ वापस मुड़ते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। एक पे भरना है नट्स जो आपने x यूनिट मान लिया, और दूसरे में लिखना है बोल्ट जो आपने y यूनिट मान लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कौन कौन सी मशीन चल रही है। तो अपन क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप साफ पढ़ रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस 1 आवर ऑफ वर्क ऑफ मशीन A एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन ऑफ B। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, मशीन A और मशीन B। तो अपने को यहाँ पर यही चीज़ें भरनी है, ठीक है। मशीन A और मशीन B इस जगह पर यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले मशीन A और इस वाले में मशीन B। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस, और एक आपको यहाँ साइड में भरना पड़ेगा। इस जगह दिख रहा होगा आपको रिक्वायरमेंट, ये लास्ट वाला, ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, मिनिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट वाली, उस पर भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में एक एक लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है, आपको अपने आप आता जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, इट टेक्स 1 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन A एंड 3 आवर्स ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। एक पैकेज ऑफ नट्स बनाने के लिए आपको, तो ये नट्स की बात कर रहा है, इन भाई साहब की बात कर रहा है नट्स की। ये बोल रहा है मशीन A पे कितना आवर लग रहा है, 1 आवर, और मशीन B पे कितना आवर लग रहा है, 3 आवर्स। ये चीज़ समझ में आई हमें। मशीन A पर कितना आवर लग रहा है, 1 आवर, और मशीन B पर कितना लग रहा है, 3 आवर्स। सिमिलरली अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आगे पढ़ते हैं, इट्स टेक 3 आवर्स ऑन मशीन A और 1 आवर्स ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस अ बोल्ट्स। तो बोल्ट्स बनाने के लिए 3 आवर्स तो क्या ले रहा है ये मशीन A, और 1 आवर्स क्या ले रहा है मशीन B। ये चीज़ समझ में आई तो अपन आगे बढ़ेंगे। पीछे आपको सभी में क्या लिखना है, आवर्स लिखना है। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये केवल समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन। सबसे पहले मशीन A नट्स के लिए कितना लग रहा है, यहाँ पर 1 आवर लग रहा है, ठीक है। और मशीन B के लिए लग रहा है 3 आवर, और यहाँ पर जस्ट उल्टा 3 आवर लग रहा है मशीन A के लिए, 33 नहीं 3 आवर, और मशीन B के लिए लग रहा है हमारे पास 1 आवर। यहाँ समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.50, मतलब 17.5 रुपीज़ मिल रहे हैं उसको एक पैकेट नट्स पे, और 7 रुपये मिल रहे हैं एक पैकेट बोल्ट पे। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो द मैक्सिमम हिज प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि नट्स पे तो 17.5 और बोल्ट्स पे 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो बोल रहा है मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको पर डे पे इफ़ ही ऑपरेट हिज मशीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एट द मोस्ट ऑफ 12 आवर्स अ डे। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लास्ट लाइन पे उसकी जो दोनों मशीन हैं, कौन कौन सी, मशीन A और मशीन B, वो एट मोस्ट कितना आवर चलती है डेली, 12 आवर्स। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, रिक्वायरमेंट वाली जो कंडीशन है यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या आ रही है, कंडीशन कौन सी आ रही है, एट मोस्ट। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एट मोस्ट कंडीशन आ रही है, और कितना आवर्स चल रही है ये, 12 आवर्स ये भी और 12 आवर्स ये भी, 12 आवर्स। ये चीज़ समझ में आई तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है, मैं यस मानते हुए चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, ये नट्स में 1 आवर्स लिखा हुआ है। अब अपन इस लाइन पे ध्यान देते हैं, जहाँ मैं खींच रहा हूँ ना उस लाइन पे देखो ना, केवल उसी में फोकस करना, ये वाली लाइन पे, ठीक है, इन तीनों पे। तो यहाँ पर x यूनिट दे रखा है, तो x को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं कंस्टेंट मतलब इनइक्वलिटीज़ की साइन की बात कर रहा हूँ मैं। कंस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, इनइक्वलिटीज़ साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है
x को अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 से, y को मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 3 से, y को मल्टीप्लाई करेंगे वेट y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ आएगा इक्वल टू 12। तो यहाँ पर मैं लिखना चालू करता हूँ वापस से, x इंटू 1 हो गया x प्लस 3 इंटू वाई हो गया 3y, और यहाँ पर 12। लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ बीच में साइन कौन सा आएगा, ये चीज़ सोचकर बताओ साइन कौन सा आना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ हो रहा है, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, लेस देन या ग्रेटर देन, याद करो। इसका अर्थ बताया था मैंने लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था लेस देन इक्वल टू। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, वापस से लिखता हूँ मैं, ठीक है। x प्लस 3y, और वर्ड्स क्या यूज हुआ है यहाँ पर, एटमोस्ट। एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, पहली कंडीशन है। इक्वल का साइन लगाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं वर्ड पेड पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब दूसरे वाली कंडीशन तो आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरी कंडीशन मुझे बताओ, सिमिलरली होगी इसी प्रकार। क्या दिख रही है आपको, x मल्टीप्लाई होगा इस बार 3 से, तो ये हो गया 3x। दूसरा हो गया प्लस y, 1 इंटू वाई, और इस बार भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 12। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों में लेस देन इक्वल टू आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 12। अब मैंने एक वर्ड यहाँ यूज़ किया हुआ है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब होता है नट्स। मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो, तो आप मिनिमम कितने नट्स बनाओगे, ऑफ कोर्स जीरो या जीरो से ज़्यादा बनाओगे। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन लिखनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लाइन हमेशा आएगी, याद रखना। इक्वल का साइन नहीं खींचा हुआ, वो मैं खींच देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से तो अपन मिल ही चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सॉल्यूशन। अब ये तीनों आपके पास क्या बन जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, ये तीनों जो रहेगी, ये तीनों आपकी कंस्ट्रेंट बन जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आपको आता ही है, लेस देन है, बाउंडेड बनेगा, तो आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर जेड का है, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है, फाइनली फाइंड क्या करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो निकालना है अपने को मैक्सिमम हीज प्रॉफिट। क्या निकालना है आपको, इसका प्रॉफिट निकालना है। वो भी कौन सा प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपने को इसके अंदर जो आएगा वो आएगा हमारे पास जेड। तो अपने को जेड मैक्सिमम फाइंड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अपने को फाइंड क्या करना है, जेड मैक्सिमम फाइंड करना है। और ये जेड क्या है, प्रॉफिट है, तो इसको जेड प्रॉफिट लिख देते हैं। जेड प्रॉफिट ये आपको निकालना है, और ये जेड प्रॉफिट क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम निकालना है। अब ध्यान से देखो, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17.5 रुपये, 17.50 किस पर हो रहा है, नट्स पर हो रहा है। और कितने नट्स बनाए आपने, एक्स, तो टोटल नट्स, एक नट्स पे आपको 17.5 का फ़ायदा हो रहा है, तो टोटल नट्स पे कितना हो जाएगा, 17.5 एक्स का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक बोल्ट पर आपको फ़ायदा हो रहा है 7 रुपीज़ का,
तो टोटल आपने कितने पैकेट बोल्ट बनाए, वाई पैकेट, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो आपके पास ये रहा जेड प्रॉफिट, ठीक है, और ये रही कंस्ट्रेंट। अब आपको क्या करना है आगे का काम, आगे आपको इन तीनों कंस्ट्रेंट को सॉल्व करते हुए ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, जेड प्रॉफिट में वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ पर भी मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू, मान लो थोड़ी देर के लिए 2,3 पर मैक्सिमम आ गई, तो आप क्या बोलोगे 2 at 2,3 जेड प्रॉफिट इज दिस वन। लेकिन उसने पूछा मैक्सिमम हीज प्रॉफिट, तो इसने पूछा हुआ है कि आप हर डे पे कितना प्रोड्यूस करोगे। देखो ध्यान से क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है प्रोड्यूस कितना करोगे। तो मान लो आपका जैसे 2,3 पर आया है, क्या आंसर आया आपका 2,3 पर मैक्सिमम आ गया 10, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो 50 आ गया मैक्सिमम, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, नट्स आप 2 पैकेज, तो आप आंसर में लिख सकते हो प्रॉफिट एट 2 नट्स पैकेट एंड 3 बोल्ट्स पैकेट, ये आपको लिख देना है लास्ट में। 2 तो नट्स और 3 बोल्ट के पैकेट पे मैक्सिमम फ़ायदा होगा, वो आपको निकालना है ग्राफ से। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप का। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे सारे क्वेश्चन आज शो करो, ठीक है, सारे के सारे जितने भी इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। मुझे पता है एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद आप लोगों को नहीं आया, बाकी तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ देखकर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको पूरा लिखना है, ढंग से लिखकर इसको बनाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अपन लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी 7 ईयर्स, मतलब वो मोमेंटो वगैरह नहीं मिलते आप लोगों को जब आप जीतते हो कोई ट्रॉफी वगैरह काइंड ऑफ, इसकी मेड ऑफ प्लाईवुड टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। देखो ध्यान से, जो टाइप ए का जो मोमेंटो है, या फिर अपन इसको बोल रहे हैं सोवेनियर्स जो है, इसको 5 मिनट लग रहे हैं कटिंग के और 10 मिनट्स लग रहे हैं असेंबलिंग के। टाइप बी वाले को 8 मिनट लग रहे हैं कटिंग के और 8 मिनट लग रहे हैं असेंबलिंग के। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग सबसे पहले जो एज्यूम करेंगे वो किसको एक्स यूनिट मानेंगे, यहाँ पर टाइप ए सोवेनियर्स को यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ सबसे पहले, ये टाइप ए है जो आपने कितना यूनिट मान लिया, टाइप ए को मान लिया आपने एक्स यूनिट, ऐसे टाइप बी को मान लेंगे अपन वाई यूनिट, ठीक है। और यहाँ टाइप बी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कर रहे हो आप वाई यूनिट, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही है इसके लिए, एक तो यूज़ हो रही है कटिंग और दूसरा यूज़ हो रही है असेंबलिंग। तो कटिंग और असेंबलिंग पे अपन ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हो जाएगी हमारे पास कटिंग और दूसरी हो जाएगी असेंबलिंग। कटिंग फर्स्ट वन और दूसरा है असेंबल। असेंबलिंग, चलिए आप देखिए दोनों का टाइम दे रखा है। सबसे पहले टाइप ए की बात करते हैं। तो टाइप ए में कितना दे रखा है अपने को, 5 मिनट्स तो लग रहे हैं हमें कटिंग में, और असेंबलिंग में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स। इसी प्रकार टाइप बी में दोनों में 8 मिनट, असेंबलिंग में भी और कटिंग में भी, 8 मिनट फॉर कटिंग और 8 मिनट फॉर असेंबलिंग, यही दे रखा है। अब अपन रिक्वायरमेंट पर आते हैं, ध्यान से देखो, इसने दिया हुआ है देयर आर 3 आवर 20 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग। एटलीस्ट कंडीशन दे रखी है या एटमोस्ट दे रखी है, देखो ध्यान से, कंडीशन में पढ़ो आप लोग, जब तक मैं लिख देता हूँ। 3 आवर्स 20 मिनट्स, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपन ने मिनट्स यूज़ किया है, तो मैं 3 आवर्स 20 मिनट्स को मिनट्स में लिखूंगा तो कितना मिनट्स हो जाएगा, 200 मिनट्स। और असेंबलिंग का इसने दिया हुआ है 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स। इन दोनों को अपन ने मिनट्स में चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे सर इस बार तो एटलीस्ट भी नहीं लिखा हुआ, एटमोस्ट भी नहीं लिखा हुआ। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप किसी कंपनी में मतलब आप बना रहे हो मोमेंटो, आपको क्या करना है, लकड़ी को पहले कट करना है और फिर उसको कट करके उन पार्ट्स को जोड़ना है। तो आपके पास इसने लिखा हुआ है एक दिन में 200 मिनट्स तो आपके पास कटिंग के हैं
और 4 आवर असेंबलिंग के हैं। तो मुझे बताओ ये एट लीस्ट कंडीशन होगी या एट मोस्ट कंडीशन होगी, मतलब आप मैक्सिमम इतना आवर्स यूज़ कर सकते हो या मिनिमम इतना आवर्स यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स अपन लोग मैक्सिमम इतना आवर्स यूज़ कर सकते हैं, 4 घंटे और 4 घंटे ऑलमोस्ट दोनों के अगर मान लो अपन तो 7.5 घंटे अपन वर्क कर रहे हैं, तो ये 7.5 घंटे में अपन कटिंग और असेंबलिंग कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम आवर है आपके इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो कंडीशंस लिखेंगे, सबसे पहली नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आपको पता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें आपको कुछ सोचने की ही जरूरत। चलिए तो यहाँ पर क्योंकि x मतलब टाइप ए और टाइप बी आप मिनिमम 0 या 0 से ज़्यादा ही बनाओगे। कोई भी चीज़ आप अगर कभी करोगे, मान लो आप थोड़ी देर के लिए सोचो आपने कितने स्टडी करी है, तो एटलीस्ट 0 आवर करिए आपने, 0 या 0 से ज़्यादा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इन दोनों कंडीशन पे। सबसे पहले 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी यहाँ पर, पहली वाली कटिंग वाली इक्वेशन। कटिंग अपन पहले पे कितना दे रहे हैं, 5 आवर्स, वेट 5 मिनट्स फॉर कटिंग ऑफ टाइप ए, यानी 5x हो गया, प्लस फिर अपन टाइम दे रहे हैं 8 मिनट्स y यूनिट के लिए, तो 8y। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या बनेगी, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, कितना आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, मैक्सिमम, ठीक है। वर्ड्स यहाँ क्या यूज़ होना चाहिए, मैक्सिमम वर्ड यूज़ होना चाहिए यहाँ पर, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम में कौन सा साइन लगता है ये बताओ मुझे, वापस यहाँ आ जाते हैं। मैक्सिमम में साइन कौन सा लगेगा आपका, लेस देन या ग्रेटर देन, सोच के बताओ जल्दी से, सोचो सोचो कौन सा होगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है ना, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू, और कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हमारे पास कंडीशन से यहाँ पर 200, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी इसकी, इक्वेशंस पहले वाले की। इक्वल टू लगाना है वो मैं बाद में लगा दूंगा। दूसरे वाले पर आ जाते हैं, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी इक्वेशन, 10x प्लस 8y, और यहाँ पर भी मैक्सिमम कंडीशन है, तो लेस देन इक्वल टू 240, ठीक है। मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन कंस्टेंट बन गई, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब आप बोलोगे सर जेड कैसे पता करेंगे, तो फिर वापस जेड पे आ जाते हैं। जेड इसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। मैं हमेशा पहले कंस्टेंट लिख देता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपन जेड की बात कर रहे हैं। तो जेड क्या होगा, जेड ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा, यहाँ पर जेड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बताइए प्रॉफिट किस पे कितना हो रहा है। अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट रेट 5 रुपीज़ ईज फॉर टाइप ए। तो टाइप ए पे अपने को 5 रुपीज़, मान लो अगर आपको 5 रुपया टाइप ए पे फ़ायदा हो रहा है और आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो टाइप ए के, तो टोटल कितना हुआ 50। तो 5 को आपने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कितना हो जाएगा, टाइप बी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 6y। ये आपके पास जेड प्रॉफिट हो गया, और अब आपको जेड मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आपको ये ग्राफ पूरा बनाना है, ग्राफ बनाकर आपको पूरा कंप्लीट करना है। मुझे लगता है अब आपको आ जाएगा। इसके अंदर अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं। इसके सिवा आप लोगों को सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप लोग को पूछने हैं। इस प्रकार आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और हाँ, गलती से लाइक भी कर दिया करो यार बच्चों, देखते हो वीडियो तो। थैंक यू। और मुझे जल्दी से कमेंट करना। मुझे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल इस वीडियो को देख नहीं रहे, उन लोगों से मुझे आज जल्दी बात करनी पड़ेगी।